चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4। जो इसके पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, फार्मूला डिस्कस किया था और एग्जांपल्स डिस्कस किए थे इस इस, इस, इस एक्सरसाइज से पहले, तो उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। फार्मूला हम कैसे ड्राइव करते हैं, वो डेरिवेशन बहुत बहुत बड़े नहीं, छोटे हैं, तो दैट्स वाई कभी कभी फार्मूला भूल गए तो कैसे उसको ड्राइव किया जाता है, उस फार्मूले को कैसे अचीव किया जाता है, कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये वाला है कि ये वाला। ठीक है, तो वो आपको लिए इजी हो जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का है। तो चलिए, हाउ टू राइट इट, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हम लोग सिर्फ ये नहीं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, साथ साथ हाउ टू राइट कैसे लिखना है, क्योंकि इससे हमको नंबर भी स्कोर करने हैं ना। चलिए, ये है 3x² अपॉन 1 + x⁴। अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि ये सर किससे मिलता जुलता है। नहीं, अगर आपको याद है कि अगर हमें इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 3x² तो ठीक है, 1 प्लस इसको x³ टू होल पावर 2 लिख सकते थे क्या, इंटू dx। नहीं, क्योंकि अगर हम x³ को t माने तो ऊपर उसका क्या है, dt है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसे लेट। जब भी आप प्रैक्टिस भी करो तो ऐसे ही प्रॉपर तरीके से, कि ये आपको आदत में रहे, कि जिससे जब एग्ज़ाम में बैठो तो ये नहीं कि बस करते गए आपके अनुसार आंसर सही है, बट प्रोसीजर उसको समझ में नहीं रहा किया क्या तुमने, आंसर भले अचीव कर लिया लेकिन हाउ टू, ठीक है, राइट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गया। अब इसको क्या कर, दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3x² dx, दिस भी इक्वल टू क्या मिलेगा, dt। तो x² dx को रिप्लेस कर दोगे dt/3 से। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, कुछ नहीं, बस ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, हाँ, बल्कि ये तो 3 ऑलरेडी दे रखा है, तो इसकी जगह dt डिवाइड बाई 1 + t²। तो ये मिलेगा tan इनवर्स t प्लस c, और ये tan इनवर्स t का मतलब हो गया x³ प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। बहुत सिंपल है, नहीं, इसको बना लो जल्दी से। नेक्स्ट, अब इसको कैसे करना है, क्या करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या राइज होता है, सबसे पहले राइज यही होता है कि इसको हाउ टू राइट इट। अब यहाँ पे देखो dx अपॉन 1 + 4x² है, तो देखो 2x को क्या मान सकते हैं, t, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt/½ तो यहाँ पे लिखोगे लेट, तो ये मिलेगा किसके करस्पॉन्डिंग, dt डिवाइड बाई यहाँ पे ½ इंटू √1 + t²। नेक्स्ट टारगेट, ये किससे मिलता जुलता है, इसको लिखोगे ½ इंटू लॉग ऑफ, यहाँ पे हमेशा याद रखना मॉड लगाना है ऐसे, t + √1 + t², मॉड प्लस c। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ½ इंटू लॉग ऑफ t का मतलब कितना है 2x, तो यहाँ पे लिखोगे 2x प्लस √1 + 4x² प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डन करोगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई √, ठीक है, अब इसको कैसे अचीव करेंगे, कैसे हिट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या सोचेंगे, सबसे पहले ये सोचेंगे कि ये किससे मैच कर रहा है, dx डिवाइड बाई √x² प्लस a² से। नहीं, अगर हम यहाँ पे लेट कर लें 2 - x दिस इक्वल टू t, तो अगर डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा, देखो 2 - x, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे, dx डिवाइड बाई √1 + x - 2 टू द होल स्क्वायर। नहीं, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर या b - a का होल स्क्वायर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको t मान लिया, तो यहाँ पे dx दिस इक्वल टू dt हो जाएगा बस।
तो हमारे लिए ये हो गया डी टी डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो लॉग ऑफ टी मीन्स एक्स माइनस टू प्लस अंडर रूट क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स माइनस टू टू द होल स्क्वायर प्लस सी इज द फाइनल आंसर। ठीक है, बना लो इसको। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से बना लो इसको, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। अब इसको देखो ध्यान से, तो अगर हम इसमें देखें ध्यान से तो ये मैच कर रहा है किससे, डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। मैच कर रहा है, आप इसे देखो। तो जबकि यहाँ पे इसकी 25 में हम 5x को क्या लिख सकते हैं, t। तो डी एक्स दिस इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे लिखोगे लेट, तब ये हो जाएगा डी टी बाई 5। अब यहाँ पे इजी हो जाएगा, आप कहोगे 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइड बाई 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। अब ये वाला कंसेप्ट लगा सकते हो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू साइन इनवर्स टी डिवाइड बाई 3 प्लस सी। तो 1/5 इंटू साइन इनवर्स टी के मतलब 5x डिवाइड बाई 3 प्लस सी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन 1 प्लस 2x के पावर 4। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें तो आप कहोगे कि √2 इंटू एक्स स्क्वायर को t मान लो। यहां तो कोई डाउट नहीं, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 2√2 इंटू एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हो, डी टी। मतलब कि अगर हम x डी एक्स को 1/2√2 डी टी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगी वैल्यू 3 डिवाइड बाई 2√2, और ये हो जाएगा डी टी डिवाइड बाई हाउ मच, 1 प्लस टी स्क्वायर, और 3/2√2 यहाँ पे लिख सकते हो tan इनवर्स टी प्लस सी। तो 3/2√2 इंटू tan इनवर्स टी मीन्स √2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये होगा फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 बना लो पहले इसको प्रॉपर वे में। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स टू पावर 4 डी एक्स
1 माइनस एक्स टू पावर 6 डी एक्स। ठीक है, हमारा टारगेट है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। हमको एक चीज़ पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो ये 1/2a इंटू मॉडुलस ऑफ, ठीक है, यहाँ पे माइनस, ये याद रखना फार्मूले में यह बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है कि यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और अगर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर प्लस पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव हो जाता है, बस ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस का बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होता है, दैट्स वाई। चलिए अब आते हैं यहाँ पे क्यों इससे मैच कर रहा है। देखो अगर लेट करें यहाँ पे एक्स क्यूब को टी मान लो, एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी बाई 3, तो ये हो जाएगा डी टी बाई 3 1 माइनस टी स्क्वायर। तो फार्मूला के तहत क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी 1, लॉग मॉडुलस ऑफ 1 प्लस टी डिवाइड बाई 1 माइनस टी प्लस सी, तो 1/6 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस टी, टी मीन्स हाउ मच, एक्स क्यूब है, तो 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। ठीक है, बना लो इसको। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। देखो वैसे तो ये बहुत इजी वे है कि मुझे एक चीज़ तो सर समझ में आ रही है, क्या कुछ ऐसा कर सकते थे डी एक्स और दूसरे वाले को डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्यों किया, क्योंकि अगर इसको टी मानो तो ऊपर उसका डी टी है नहीं, और ये सीधा सीधा फार्मूला है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ये, जबकि इसमें क्या करोगे, इसको आप चाहो तो I1 मान लो, इसको ऐसे लिखोगे I1 और इसको डायरेक्ट फार्मूले के तहत इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या आएगा, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ तो डायरेक्ट फार्मूला लग गया, प्लस C1। तो अब यहाँ पे और इसको इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ से अब हम I1 को इंडिविजुअली सॉल्व करके फिर लाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो प्रोसीजर हाउ टू प्रोसीड ये ज़्यादा मैटर करता है। तो I1 को देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। तो हमने क्या क्या करोगे कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t मान लें, तो x डी एक्स दिस इक्वल टू डी टी बाई 2, नहीं बोलो क्लियर है, एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा, एक्स स्क्वायर 2x डी एक्स होगा, तो और 2 को नीचे भेज दिया इसके। अब निश्चय नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ ये हाफ हो जाएगा डी टी डिवाइड बाई टी टू पावर हाफ। अब ये हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी टू पावर माइनस हाफ डी टी, हाफ इंटू टी टू पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2 1/2 1/2 प्लस
C2 और t की वैल्यू जो भी है वो पुट कर दो। t की वैल्यू जो है वो कितना है, अंडर रूट नहीं एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस C2, तो ये हो गया I1 और इस I1 को यहाँ पे ले जाके पुट कर दो। ठीक है, तो जब पुट करेंगे तो लिखेंगे क्या, I1 दिस इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस C2 और फिर माइनस में क्या है, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ मॉड लिख देना। ठीक है, प्लस C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 हटा के C लिख दो। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10। बहुत सिंपल है। नहीं 7, सॉरी 7, क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स टू पावर 6 प्लस ए टू पावर 6 dx। क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे एक्स क्यूब को टी मान लें तो फ़ायदा क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर दिस भी इक्वल टू डी टी, सॉरी 3x स्क्वायर डी एक्स दिस भी इक्वल टू डी टी, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी बाई 3, तो ये मिलेगा आपको डी टी डिवाइड बाई 1/3 अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब को क्या लिख सकते थे, देखो एक्स क्यूब के पावर 2 और इसको भी ए क्यूब के पावर 2। ठीक है, पहले ये मत लिखो, पहले इसको थोड़ा सा, अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू करो। डी एक्स को डी एक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या लिखो, डी टी बाई 3 अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अपना फार्मूला लगा दो, 1/3 इट इज़ रहेगा लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब के पावर 2 प्लस सी। नेक्स्ट टारगेट 1/3 लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ टी, टी की वैल्यू कितनी, एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर 6 प्लस ए टू पावर 6 प्लस सी इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, प्रॉपर वे में देख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4, यही है। अब देखो इसमें क्या है, अगर इसको t मान लिया जाए, लेट टेन एक्स दिस इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर डी एक्स डी टी। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो ये कहोगे सर डी टी डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, ये 4 नहीं। अब ऐसा बन गया, अब इसको डायरेक्ट फार्मूले से सेम प्रीवियस वाला मॉडुलस ऑफ क्या होता है, टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी, और टी का मतलब कितना, टेन एक्स प्लस अंडर रूट। देखिए जो हमने प्रूफ कराया था ना लास्ट क्लास में, जो डेरिवेशन कराया था, अब ये जो फार्मूला है मैं हर बार लिखूंगा नहीं, आपको एक कॉपी पे लिख के अपना देख लो, उससे मैच करा लो और फिर इसके बाद वो फार्मूला लगा दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, बन गया। ये क्वेश्चन नंबर 9।
नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो ये मिलेगा डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट, इसको देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, नहीं, फिर इसके बाद लेट कर लो x प्लस 1 को t, डी एक्स डी टी के बराबर हो गया। प्रीवियस वाला फार्मूला सीधा सीधा लग जाएगा यहाँ पे, डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, अरे सॉरी यहाँ पे डी एक्स नहीं, यहाँ डी टी हो जाएगा। ठीक है, अगर गलती से कभी ऐसा लिख दिया तो समझ लेना, ठीक है, जैसे अभी करने जा रहे थे। तो t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी, और यहाँ पे लॉग ऑफ t का मतलब x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, या सीधे सीधे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 लिख दो, काम खत्म, मॉडुलस बंद कर दो। ठीक है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। 11 में क्या है, बहुत सिंपल है कि डी एक्स डिवाइड बाई 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब इसको कैसे करेंगे? सिंपल है, इसमें टी डी टी तो नहीं दिख रहा है, तो फिर क्या करेंगे? ऐसा दिखा तो हमने क्या बोला था, पहले 9 को क्या करो, कॉमन लेके, इसको 9 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा। अगर यहाँ पे दो चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये 3x का होल स्क्वायर है, नहीं, और इसको भी देखो तो 2 इंटू 3x है, इंटू 1 कर सकते हैं, नहीं बोलो, क्योंकि a का स्क्वायर एक तो बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का मतलब 1, तो इसका मतलब 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 प्लस 4, ठीक है। फिर इसके बाद 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, दूसरा 4 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है ये बेसिकली है dx डिवाइड बाई हाउ मच, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बहुत इजी हो जाएगा कि अगर हम 3x प्लस 1 को क्या मान लें, t, तो लेट 3x प्लस 1 दिस भी इक्वल टू t, तो ये मिलेगा 3dx दिस भी इक्वल टू dt, तो dx की वैल्यू क्या मिलेगी, dt बाई 3। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये मिलेगा 1/3, ठीक है, dt डिवाइड बाई यहाँ पे t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट टारगेट, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद 1/3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स t/2, ठीक है, tan इनवर्स t/2, और यहाँ पे क्या मिलेगा 1/a, a का मतलब 1/2, और ये हो जाएगा प्लस c, तो फाइनली क्या मिलेगा 1/6 इंटू tan इनवर्स t का मतलब कितना है 3x प्लस 1, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा प्लस c इज द फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है, बना लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर नहीं, ये था 11, अब क्वेश्चन नंबर 12। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखो, ये किस टाइप का बन सकता है, ये बन सकता है a माइनस टी स्क्वायर टाइप का, नहीं, कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ये है 7 है और ये सब माइनस में है, तो पहले क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो, तो 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर को इन दोनों में पहले माइनस कॉमन ले लो,
तो क्या लिखोगे 6x प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेहतर है इसको थोड़ा सा और तरीके से लिखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस साथ साथ हम इसको 3x/1 कर सकते थे क्या? नहीं, इंटू एक्स। इसका मतलब ये यही है ना जी, अंदर क्या बचेगा 6x² प्लस 6। अब हम थोड़ा सा एक लाइन और बचाना चाहते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। एक तो ये x², 6 को हमने 2 × 3 × x लिख दिया क्योंकि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं। तो और इसको क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9, और 9 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। फिर नेक्स्ट टारगेट, अब आप इसको क्या लिख सकते हो 7 माइनस, देखो ये बनेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस 9, तो ये मिलेगा 16 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और 16 को लिख सकते हो 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट टारगेट ये हो जाएगा dx डिवाइड बाई अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे लेट कर लो, x प्लस 3 को t मान लो, तो dx दिस इक्वल टू dt, बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो अब ये हो जाएगा dt डिवाइड बाई अंडर रूट 16 है तो 4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, तो ये मिलेगा साइन इनवर्स t डिवाइड बाई 4 प्लस c, और t की वैल्यू साइन इनवर्स x प्लस 3 डिवाइड बाई 4 प्लस c। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, बना लो इसको। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई अंडर रूट x-1 इंटू x-2। अब यहाँ पे देखो, अब ये किस टाइप का बनेगा हमें भी नहीं मालूम, तो आंख बंद करके क्या करोगे, टी डी टी तो नहीं है, आपस में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, छोटा करके देखते हैं क्या बनेगा। तो x-1 इंटू x-2 मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये -3x और ये +2, ये बनेगा, करके देखो, -2x फिर -3x और +2, ये बनेगा। अब हमारा टारगेट क्या होगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए देखो यहाँ पे x², यहाँ पे 3 है, तो अगर हमको 2 इंटू तो 2 से मल्टीप्लिकेशन 2 से डिवीज़न करना पड़ेगा इंटू x, +2 तो रहने दो, यहाँ पे 3/2 बनेगा b, नहीं तो हमने क्या कर दिया 9/4 ऐड कर दिया और 9/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर एक तो बनेगा, दूसरा 2 माइनस 9/4, तो 2 माइनस 9/4 का मतलब हो गया 8 माइनस 1/4, तो बचेगा 1/4, 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको उठा के यहाँ पे लाओ, ये हो गया dx डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ x-3 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमेशा जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए ना, तो जैसे एक बार आपने किया तो इसको फिर एक बार रीचेक करो, कहीं प्लस माइनस की हल्की सी मिस्टेक हो गई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत। नहीं, आपने मतलब हो गया ना, प्लस माइनस का मिस्टेक हो जाती है, तो मैं तो थोड़ा सा, आप लोग जल्दबाजी नहीं करना, आराम से, ठीक है, रीचेक जरूर कर लेना, कहीं की हो सकता है यहाँ माइनस हो या प्लस हो जाए, तो अब दोनों फार्मूला लगा दे खत्म हो जाए कहानी। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लेट x-3/2 को t मान लेंगे, तो dx दिस इक्वल टू dt। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट ये होगा कि ये हो जाएगा dt डिवाइड बाई अंडर रूट t² माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब बताइए इसको क्या लिखोगे, लॉग ऑफ, याद करो फार्मूला,
टी माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट 1/√t² माइनस ए स्क्वायर को कैसे लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ टी प्लस अंडर रूट जो भी वैल्यू है t² माइनस हाफ टू द होल स्क्वायर मॉडुलस प्लस सी। अब फाइनल आंसर, अब t को रिप्लेस कर दो किससे, x माइनस, तो आप लिखोगे log ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 3/2 प्लस ये पूरा ये कितना हो जाएगा, t की वैल्यू x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस c। इसको चाहो तो और छोटा करके 2 कॉमन जो 1/2 आएगा और फिर उसके बाद उसको क्या करोगे माइनस लॉग 2 करके प्लस सी, और तो माइनस लॉग 2 प्लस सी एक कांस्टेंट हो जाएगा, उसको रिप्लेस कर दो किसी और कांस्टेंट से। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई अंडर, ये क्या है, हाँ, अंडर रूट 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, फिर से वही अचीव करना। यहाँ पे दिख रहा है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो पहले लिखोगे 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर के आगे अगर माइनस हो तो पहले उसको माइनस को कॉमन ले लो, और यहाँ पे 3x है तो देखो पहले माइनस कैसे कॉमन लिया जाएगा, माइनस ऐसे कॉमन ले, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, सॉरी, तब यहाँ पे माइनस 3x हो जाएगा। अब 8 माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, फिर वही 2 से मल्टीप्लिकेशन, तो 2 से डिवीज़न भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और उतना ही क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो 8 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2, मतलब ये लिख दो 9/4। ठीक है, अब इसके बाद तो ये प्लस 9/4 हो जाएगा, और फोर्टी वन, तो ये बोलेगा 41 डिवाइड बाई 4 माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टारगेट, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 41 डिवाइड, ये इसको ऐसे लिख सकते हो 4/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार रीचेक जरूर करना जरूरी होता है कि कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं की है। ठीक है, 9/4 ही होगा, और 9 ठीक है, सही है सब। फिर नेक्स्ट टारगेट, लेट x माइनस 3/2 को क्या मानोगे, t, तो dx dt, नहीं, नेक्स्ट ये मिलेगा dt डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ जो भी है अंडर रूट 41/2 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स t डिवाइड बाई अंडर रूट 41 प्लस c, तो ये मिलेगा साइन इनवर्स
टी की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस 3/2 होल डिवाइड बाई 41, और ये जो 2 था इसके इसके साथ आ जाएगा प्लस सी, और इसको और छोटा करोगे तो आप लिखोगे साइन इनवर्स 2x माइनस 3, 2 2 से 2 कैंसिल अपॉन √41 प्लस सी इज द फाइनल आंसर। ठीक है, बना लो इसको। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, बस इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो 2 से मल्टीप्लीकेशन तो 2 से डिवीज़न, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो उतना ही क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a प्लस बी डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये जो बन के आया वो बन के आएगा x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे देखिए ये हो जाएगा 4ab प्लस 4ab, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लो तो माइनस 4ab डिवाइड बाई 4, तो आपको मिलेगा x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो बनेगा, यहाँ पे सिली मिस्टेक हो गई हम लोगों से, यहाँ पे स्क्वायर है ना जी, और माइनस ऑफ यहाँ पे a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब तो सिंपल हो गया, अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, बस फार्मूला लगा दो। क्या फार्मूला लगाओगे, यहाँ पे लिखोगे लेट x माइनस ए प्लस बी बाई 2 दिस बी इक्वल टू टी, तो dx दिस बी इक्वल टू dt, तो आप इसको लिखोगे dt डिवाइड बाई अंडर रूट ये t माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ टी प्लस अंडर रूट टी का स्क्वायर माइनस प्लस सी। ठीक है, टी की वैल्यू कितनी है,
ठीक है, यहाँ तो हो गया फाइनल आंसर, बना लो। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 डी एक्स। हमारा टारगेट है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। बहुत सिंपल, हमने बताया था अगर इसको t मानो तो ऊपर उसको dt दिखेगा, नहीं क्या दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो फिर दूसरा तरीका है, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 4x प्लस 1 हो जाएगा, तो सीधा सीधा दिख रहा है। तो यहाँ पे लेट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को t मान लो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स, दिस इक्वल टू डी टी। ऊपर हो जाएगा डी टी डिवाइड बाई अंडर रूट टी। इस अंडर रूट टी को लिख सकते हैं टी टू पावर माइनस हाफ डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो क्या बचेगा, टी टू पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ। तो ये 2 टाइम्स रूट टी, टी का मतलब हो गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस सी। ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, x प्लस 2 डिवाइड बाई अंडर रूट क्या करेंगे? अब यहां पे देखो, इसको चाहो तो दो तरीके से कर सकते थे। पहला, एक x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, दूसरा दो पार्ट में एक्चुअली ब्रेक कर दो। ठीक है, इसको I1, इसको I2 और इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दो। अब पहले फोकस करते हैं I1 पे। I1 मतलब इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t मान लो, ठीक है, या टी स्क्वायर मान लो, तो x डी एक्स टी डी टी, एक्स डी एक्स टी डी टी बराबर हो गया, और नीचे टी स्क्वायर करो तो t मिलेगा, तो ये सिंपली डी टी मिलेगा। और डी टी का इंटीग्रेशन t प्लस सी वन, और t की वैल्यू कितने हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी वन। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, I2। I2 तो बहुत सिंपल सा है, इसको इंटीग्रेट करो, ये तो सीधे ये फार्मूले बेस पे ही है। क्या, 2 इंटू लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी टू। इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। ठीक है, तो क्या मिलेगा, I1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी वन प्लस सी टू, तो उसको हटा के सी कर दो। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये 17 था। अब क्वेश्चन नंबर 18,
5x माइनस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, देखो इसको क्या करेंगे, नीचे t ऊपर dt है क्या, नहीं, यहाँ पे देखो 6 बनेगा, यहाँ पे 5 है, तो इसके लिए क्या बताया था, ऊपर वाले को आंख बंद करके 5x माइनस 2 को लिख सकते हो a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 3x प्लस b। ठीक है, याद रखना यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट किया है, तो 1 का 0, 2x का 2 हो जाएगा, 3x का स्क्वायर का यहाँ पे 6 हो जाएगा। देखो थोड़ा सिली से मिस्टेक, पूरा का पूरा गया 6x, और फिर एक कांस्टेंट ऐड करते थे। फिर नेक्स्ट, ये सब ट्रिक हमने बताया था प्रीवियस क्लास में। अब इसका मल्टीप्लिकेशन 2a प्लस 6a इंटू एक्स प्लस बी। अब कंपेयर करो, 5x दिस इक्वल टू 6ax, और यहाँ -2 तो इट इज़ लिखोगे। हाँ, यहाँ पे 5 दिस इक्वल टू किससे कंपेयर करो, किससे कंपेयर होगा, 6a से, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 5/6, नहीं। फिर इसके बाद -2 कंपेयर करोगे किससे, 2a प्लस b से, तो b की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -2 की वैल्यू 5/6, तो -2 ये हो जाएगा 5/3, -11/3, तो b की वैल्यू -11/3। ठीक है, अब इन सब को, a की वैल्यू कितनी है, 5/6 इंटू 2 प्लस 6x डिवाइड बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, ये बनेगा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में -11/3 dx डिवाइड बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट, अगर ये t है तो ऊपर क्या है, dt, नहीं, अगर ये t है तो आप इसको पहले क्या लिखोगे, I1, और यहाँ पे I2, इक्वेशन नंबर 1। I1 और I1 तो इजी है, पहले 5 फोकस करते हैं I2 पे। I2 क्या है, -11/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब समस्या शुरू हो गई इस पे, नहीं, प्रॉब्लम कहाँ पे है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना इसको। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करोगे, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इसमें 3 कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3, 3 कॉमन, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/3 इंटू एक्स प्लस 1/9 माइनस 1/9 प्लस 1/3। ठीक है, ये x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ये जो पार्ट है वो बनेगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हमने 3 से मल्टीप्लिकेशन 3 से डिवीजन कर दिया तो ऊपर 3 डिवाइड बाई 9, तो 3 माइनस प्लस 3 माइनस 1 कितना बनेगा, 2/9, ये बचेगा 2/9। जब इन दोनों को, सब सही है ना जी, एक बार रीचेक जरूर करो। हमने 3 से ऊपर नीचे, तो 3 माइनस 1 2 प्लस 2/9, क्योंकि यहाँ पे अगर मिस्टेक हो गई तो फिर पूरा का पूरा आपकी जो
मेहनत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब ये वैल्यू पुट करोगे I2 में, तो I2 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, -11/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई 3 का मान 3 तो है ये, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 11/-11/9 x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 √2 इसको √2/3 का होल स्क्वायर। अब देखो ये t है तो इसका dt है ये, और ये बनेगा -11/9 इंटू, याद करिए 1/t² प्लस a स्क्वायर क्या होता है, 1/a इंटू tan इनवर्स t/a। तो ये a कितना है, √2/3, 1/√2/3 इंटू tan इनवर्स x प्लस 1/3 डिवाइड बाई √2/3 प्लस c1। तो I2 की वैल्यू क्या मिलेगी, -11/3√2 इंटू tan इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइड बाई √2 प्लस c1। ये हो गया I2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि कहीं हमसे भी तो मिस्टेक नहीं हो गई। -11/3√2 सही है, 2x प्लस 1/√2 प्लस c, ठीक है, बहुत सही, हम लोग सही जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग सही जा रहे हैं, ये वाला पार्ट सही आया। अब देखते हैं ये वाला पार्ट, क्योंकि देखो क्या होता है ना, हमेशा जब बड़े इस टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उसको रीचेक करना ज़रूरी होता है, कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि प्लस माइनस मिस्टेक से फार्मूला ही चेंज हो जाएगा और आंसर आपका गलत आ जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई हमेशा चेक करना ज़रूरी है। चलिए अब फोकस करते हैं I1 पे। तो जैसे जैसे पहले इधर से जाना, फिर ऐसे, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखना, फिर यहाँ से यहाँ तक आना। अब हम बात करने जा रहे हैं I1 पे। तो I1 तो बहुत इजी है। I1 क्या है, 5/6, ये क्या है 2 + 6x अपॉन 1 + 2x + 3x² dx। अब बताओ, इसका तो आंख बंद करके लिख दो। 5/6 स्पेस कम है, इस वजह से आप लोग क्या लिखना, t और ऊपर dt, तो log t आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना, 1 + c2। अब इन दोनों की वैल्यू कहाँ पे पुट कर दोगे, यहाँ पे क्या मिलेगा I1 कितना है, 5/6 इंटू लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ 1 + 2x + 3x² -11/3√2 इंटू tan इनवर्स 3x + 1/√2। c1 + c2 क्या मिले, किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर। इज द फाइनल आंसर, बना लो इसको। ठीक है।